अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 2 क्लास 9 केमिस्ट्री का, जो कि मैटर है। उसमें हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस वगैरह को। मैटर क्योंकि हमने पढ़ा है, उसके बाद फिर उसकी स्टेट्स पढ़ी हैं, स्टेट्स के बाद फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो सॉल्यूशन का जब हम पढ़ रहे थे तब हमने सस्पेंशन एंड कोलाइड को जो है हमने छोड़ दिया था। तो अब सस्पेंशन एंड कोलाइड जो रह गया था ना, उसको कवर करने का टाइम आ गया। तो हम देखते हैं सस्पेंशन एंड कोलाइड्स को, और उससे पहले एक और चीज़ देखेंगे जिसका नाम है सोलुबिलिटी। ठीक है, सोलुबिलिटी क्या है, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं सोलुबिलिटी पर, ये सारी चीजें जो है हम इसमें देखेंगे। ओके बच्चों, तो मूव करते हैं अपने लेक्चर पे। बोर्ड पे देखें बच्चों, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी क्या होती है बच्चों की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट जो कि किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर एक आपने गिलास लिया है पानी का, ठीक है, जिसमें समझ जाएं कि 500 मिलीलीटर्स जो है वो वाटर है, उसमें आप करते हैं बीच में शुगर मिलाते हैं। अब उस वाटर की जितनी कैपेसिटी होगी वो जितनी शुगर को मिला सकेगा, और शुगर की जितनी कैपेसिटी है वो कितने से पानी में कितनी सी मिल सकती है, ये चीज जो है ना, ये सोलुबिलिटी कहलाती है। हर लिक्विड की अपनी अपनी सोलुबिलिटी होती है। जैसे वाटर है, उसके अंदर चीजें डिसॉल्व करेंगे, आप HCl डिसॉल्व करेंगे तो HCl और सोलुबिलिटी देगा। ठीक है, शुगर डिसॉल्व करेंगे तो शुगर और सोलुबिलिटी देगी। तो हर चीज जो आप उसमें डिसॉल्व करेंगे वो अपनी अपनी सोलुबिलिटी देगी। ठीक है, अभी यहां पर देखें बोर्ड पे डेफिनेशन आ जाती है सोलुबिलिटी की। उसके बाद फैक्टर्स आते हैं जिन पे सोलुबिलिटी अफेक्ट करती है। उनमें सबसे पहले आता है आपके पास टाइप ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट की टाइप क्या है, ये चीज डिपेंड करती है सोलुबिलिटी पे, कितना कौन सा सोल्यूट है वो कितना सोलुबल होगा। सेकेंड थिंग आती है प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर भी डिपेंड करता है सोलुबिलिटी पे। और टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है वो भी डिपेंड करता है सोलुबिलिटी पर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलुबिलिटी अगर आप देखें तो इसमें आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। पहले वो आ जाते हैं कि जिनकी सोलुबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। दूसरे वो आ जाते हैं जिनकी सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। अब ये दोनों में एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। जिनमें इंक्रीज हो जाती है उसमें KCl NH4Cl दिया हुआ है, ये चीज हम ग्राफ में देखेंगे। और जिनमें डिक्रीज हो जाती है उसमें आपके पास Na2SO4 और CaOH ट्वाइस दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को देखें बच्चों, ये ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पे आपने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो कि डिसॉल्व हो रहे हैं किसमें, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। यानी कि इनके ग्राम्स कितने डिसॉल्व हो रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में, और कितने ग्राम्स नहीं हो रहे, ये चीज है ये इस साइड पे देखेंगे आप। और टेम्परेचर इंक्रीज आप इस तरफ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखें आप लोग, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तो नीचे से आपके पास आता है, ये वाली लाइन आती है जो कि स्टार्ट हो रही है 5 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ये KClO3 है। ठीक है, KClO3 की लाइन जो है सोलुबिलिटी जो है इसकी 5 से स्टार्ट हो रही है, 5 ग्राम से। यानी कि जब टेम्परेचर जो है वो 0 था तो ये सिर्फ 5 ग्राम सोलुबल होता था वाटर के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेके जा रहे हैं, इसकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो के 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये तकरीबन 60 ग्राम्स जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यानी कि अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज है तो इसकी सोलबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, SO2 की लाइन आती है। ठीक है, SO2 की लाइन देखें तो ये 20 और 30 के दरमियान, मीन्स के ये 25 पे स्टार्ट हो रहा है, और ये जैसे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ टेम्परेचर जा रहा है तो इसकी सोलबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। पहले ये अगर 0 डिग्री पे देखें तो ये 25 ग्राम जो है डिसॉल्व होता था, लेकिन अगर आप इसको देखें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये तकरीबन 5 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है। यानी कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी सोलबिलिटी क्या होगी, गिर गई, कम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, ये लाइन जो ऊपर जा रही है ये आता है KNO3। KNO3 को देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है 10 और 20 के दरमियान से, मींस कि 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 से ये जा रहा है 100 की तरफ, ग्राम्स की तरफ। और इधर टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस था तो ये 15 डिग्री सेल्सियस डिसॉल्व हो रहा था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा है तो ये जो है ये 100 ग्राम से भी ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो गया। मतलब कि इसका क्या हुआ है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसकी सोलबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। टेम्परेचर कम था तो ये 15 ग्राम भी डिसॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे ये 100 ग्राम से ऊपर डिसॉल्व होना शुरू हो गया। उतना ही अमाउंट है वाटर का, वाटर की अमाउंट को हमने बढ़ाया नहीं है, उतनी ही अमाउंट है वाटर की। उसके बाद आता है NaCl। NaCl को अगर देखें आप लोग तो ये 35 जो है इसका वो है 35 ग्राम से डिसॉल्व होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस भी कर दें तब भी 35 ग्राम से डिसॉल्व हो रहे हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें ये उतना ही डिसॉल्व होगा जितना लो टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो रहा था ये। नेक्स्ट आता है आपके पास KCl आता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना डिसॉल्व हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहा है तकरीबन 55 ग्राम। ठीक है, पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 25 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना डिसॉल्व हो रहा है, ये 55 ग्राम्स। ठीक है, इसकी भी सोलबिलिटी इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद आता है आपके पास NH4Cl। NH4Cl हो गया। उसके बाद आता है NH3। NH3 की बात करें तो ये बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे 90 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहा था।
लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ये कितना डिसॉल्व हो रहा है, ये 10 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहा है। मींस के इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम हो गई कि 0 डिग्री, यानी कि वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर जब था 0 डिग्री तो ये 90 ग्राम्स डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर डाउन इंक्रीज किया 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेकर गए तो ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और ये अब 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर अगर आप लेंगे तो उसके अंदर ये मुश्किल से 10 ग्राम्स भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास 70 ग्राम्स आपने लिया NaNO3 का 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 70 ग्राम्स जो है वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर जब 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है तो NaNO3 जो है वो 100 ग्राम को क्रॉस कर जाता है। मींस के अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसकी सोलिबिलिटी जो है NaNO3 की सोलिबिलिटी ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट है। उसके बाद लास्ट बच के हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये 85 ग्राम्स डिसॉल्व होता है वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो ये कितना डिसॉल्व होगा, 85 ग्राम, ये जा रही है इसकी लाइन, ठीक है। 85 ग्राम्स हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये तकरीबन डिसॉल्व हो रहा है 45 ग्राम, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ये आपके पास कुछ ऐसे लिक्विड्स थे जिनको हमने, कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी आपके पास सब्सटेंसेस थे जिनको आपने मिलाया है वाटर के अंदर, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर, तो आपने ये चेक किया कि कौन सा कितने टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो रहा है और कितने टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल हो रहा है, और कौन से की कितनी अमाउंट कितने टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो रही है। इधर वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी अमाउंट जो है सॉल्युबिलिटी की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चीजें आपने देखी हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सस्पेंशन एंड कोलाइड पे। सस्पेंशन एंड कोलाइड पे तो उसको देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके पास आ गया सस्पेंशन एंड कोलाइड। सस्पेंशन एंड कोलाइड की बात करें, सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन था कि हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो चीजें आपस में डिसॉल्व हुई हुई होती हैं, और इस तरह डिसॉल्व हुई हुई होती है कि एक चीज दूसरी चीज में नजर नहीं आ रही होती, ऐसी सूरत में हम सॉल्यूशन बोलते हैं उसे। लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा, सस्पेंशन में आपको जो भी सॉल्यूशन आप तैयार करेंगे दो चीजों को मिलाकर, ठीक है, सस्पेंशन में उसके अंदर आपको डिस्पर्शंस नजर आएंगी, छोटे छोटे आपको ज़रात नजर आ रहे होंगे, जैसे कि मिट्टी को आप पानी में मिला दें, ठीक है, या फिर पानी को डस्ट मिला दें, पानी के अंदर डस्ट आ गई हो पानी के अंदर, तो आपने देखा होगा उसके अंदर छोटे छोटे ज़रात नजर आ रहे होते हैं पानी के अंदर। तो ये चीज जो होती है सस्पेंशन कहलाती है। उसके बरक्स अगर कोलाइड को देखें, कोलाइड होता है कि बच्चों आपके जो सॉल्यूशन है उसमें इतनी डिस्पर्शन है, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन नहीं कहेंगे इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनके अंदर से लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, वो अपना कलर शो कर रहे होते हैं उसके अंदर, जैसे ब्लड हो गया, जैसे मिल्क हो गया, तो पार्टिकल्स आपको सेपरेटली नजर नहीं आ रहे होते बल्कि वो स्कैटर हुए हुए होते हैं पूरे उसमें, और आपको ऐसी सॉल्यूशन का कलर ही वो नजर आ रहा होता है कि जैसे ये इस तरह का सॉल्यूशन है कि जिसमें हमारे पास लाइट क्रॉस नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो। उसके बाद अब इनकी अगर देखें आप, जो आपकी बुक ने बताई हुई हैं चीजें, A heterogeneous mixture in which solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it। ऐसा heterogeneous mixture जिसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हुए हों सारे मीडियम में और उसके अंदर डिसॉल्व ना हुए हुए हों, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि पार्टिकल जो होंगे इसके वो बड़े होंगे, बिग इनफ, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, यानी कि 1000 नैनोमीटर से बड़े होंगे, वो आपको नेकेड आई से नजर आ जाएंगे वो पार्टिकल्स, ठीक है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आई से नजर नहीं आते, लेकिन सस्पेंशन के नजर आएंगे। दे शो टेंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों टेंडल इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लाइट का जाना और फिर उससे बाहर निकलने में कमी हो जाना, लाइट का फैल जाना, मतलब कि लाइट पीछे से एक रे आ रही थी और वो क्या हुई, वो फैल गई उसके अंदर, ये चीज जो है टेंडल इफेक्ट कहलाता है, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो सस्पेंशन जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं। और पॉइंट आता है लास्ट, दे सेपरेट और सेटल डाउन व्हेन स्टेशनरी। अब इनकी एक और चीज आ जाती है कि जब स्टेशनरी होते हैं पार्टिकल्स घूमना छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती है, मडी वाटर हो गया जिसमें मिट्टी वाला पानी जो हो गया, उसके बाद पेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और लास्ट वन आपके पास चॉक को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो भी ऐसे ही होगा, सस्पेंडेड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कोलाइड। कोलाइड की बात करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े होंगे कि वो नॉर्मल सॉल्यूशन के जैसे नहीं होंगे, कि नॉर्मल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना उससे ये बड़े होंगे। पार्टिकल्स आर रेंज्ड बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, मींस के इसके पार्टिकल सस्पेंशन के कोलाइड से बड़े हैं, वो 1000 नैनोमीटर से बड़े हैं। इसमें 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक के पार्टिकल्स होंगे जो कि सीन हो सकता है उनका नेकेड आई से हो जाए, मतलब कि वो देखे जा भी सकते हैं नेकेड आई से और नहीं भी देखे जा सकते। दे शो द टेंडल इफेक्ट, ये भी सेम टेंडल इफेक्ट शो करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे लाइट की। पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड नॉट सेटल डाउन, देयरफॉर नोन एज कोलाइडल डिस्पर्शंस। जो हमने सस्पेंशन में देखा है कि पार्टिकल्स क्या होंगे जब उनको स्टेशनरी छोड़ा जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, लेकिन कोलाइड में ऐसा नहीं होगा। पार्टिकल्स को बेशक हम स्टेशनरी छोड़ दें वो कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे, इसलिए इनको कोलाइडल डिस्पर्शंस कहते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं बच्चों आपके पास, ब्लड आ गया, मिल्क आ गया, इंक आ गई, जेली आ गई, ये सारी कोलाइड सॉल्यूशंस की एग्जांपल है, कोलाइड सॉल्यूशंस नहीं, सॉरी, कोलाइड मिक्सचर्स की एग्जांपल्स हैं।
और इसके अलावा भी आपके पास कुछ आ जाती हैं, जैसे टूथपेस्ट वगैरह होगी, तो ये कोलाइड्स में आ जाती हैं। ये थे बच्चों सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स, और हम ऊपर बढ़ चुके हैं सोलबिलिटी को। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका एलोट्रॉप्स का आ जाता है, क्योंकि हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट वगैरह देख रहे थे, सोलूट देख रहे थे, तो मैंने ये सारे जो है इकट्ठे ही कर दिए। एलोट्रॉप्स बीच में आते हैं वैसे, अब उनको उठा के मैंने लास्ट में कर दिया। एलोट्रॉप्स आप देखेंगे इसके बाद, और उसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, तो उसमें मिलेंगे। ओके बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।